हेलो दोस्तों, जय मसीह की एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है और आशा है आप परमेश्वर की आशीषों में, उसकी संगति में और उसकी गवाही में बने हुए हैं और न केवल बने हुए हैं लेकिन लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस चैनल में पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक पर मनन कर रहे हैं। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक पर इसलिए क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझने के लिए दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक को समझना बहुत जरूरी है। कई लोग सीधे रेवलेशन या प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कूद पड़ते हैं और उनको समझ में नहीं आता, वो अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य में दुनिया के अंतिम 7 साल का वर्णन है, 3.5 साल और 3.5 साल, और इन 3.5 साल और 3.5 साल के टोटल 7 साल के समय को क्लेश और महाक्लेश का समय कहा गया है। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो कलीसिया है अंत के दिनों में क्लेश और महाक्लेश से होकर गुजरेगी, लेकिन यदि आप दानियल नबी की पुस्तक का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि जो 70 सप्ताह दानियल को दिए गए थे, दानियल उसके 9वें अध्याय की 27वीं आयत, लेकिन यदि आप दानियल नबी की पुस्तक का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि जब परमेश्वर दानियल को बताता है कि 70 सप्ताह ठहराए गए हैं दानियल और उसके लोगों के लिए, यरूशलेम और यहूदियों के लिए, तो ये 70 सप्ताह यहूदियों के लिए हैं, जो इज़राइल राष्ट्र है उसके लिए हैं। जो अंतिम सप्ताह है, जो 7 साल का समय है जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य में है, वो भी यहूदियों के लिए है, कलीसिया के लिए नहीं है। क्योंकि दानियल की पुस्तक पुराने नियम में है और पुराने नियम के संतों पर ये जाहिर नहीं हुआ था, ये भेद नहीं खोला गया था कि किस तरह से अन्य जाति भी यहूदियों के साथ परमेश्वर की सारी आशीषों में भागी हो सकेंगे। कलीसिया या मंडली एक बड़ा भेद था जो पुराने नियम के संतों पर खोला नहीं गया था। तो दानियल में बड़ा स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि जो 70 सप्ताह हैं, दानियल 9वें अध्याय उसकी 27वीं आयत में, वो यरूशलेम के लिए और यहूदियों के लिए हैं। और इसीलिए आखिरी जो बचा हुआ एक सप्ताह है या 7 साल का जो समय है वो भी यहूदियों के लिए है, कलीसिया के लिए नहीं है। और हमने देखा था पिछले कुछ वीडियो में कि दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक के 2 भाग किए जा सकते हैं। पहला है पहले अध्याय से 6ठे अध्याय तक और दूसरा है 7वें अध्याय से 12 अध्याय तक। पहले अध्याय से 6ठे अध्याय में राजा नबूकदनेस्सर कुछ विजन देखता है, सपने देखता है और उनका अर्थ दानियल ठीक ठीक बता देता है। लेकिन 7वें अध्याय से आगे इस बार दानियल कुछ दर्शन देखता है, कुछ सपने देखता है और उसको पता नहीं होता कि इन सपनों का, इन दर्शन का क्या अर्थ है, तो वो परमेश्वर से पूछता है। तो पहले 9वें अध्याय में तो परमेश्वर उसको 70 सप्ताह की भविष्यवाणियां बताता है कि क्या होने वाला है। और उसके बाद दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो अंत समय के लिए है, परमेश्वर उसको बताता है कि अंत के समय में एक और दुनिया में साम्राज्य खड़ा होगा, एक और सुपर पावर खड़ा होगा। तो ये पहली बात कि एक सुपर पावर खड़ा होगा। और दूसरी बात, परमेश्वर जो उसको प्रकट करता है वो ये प्रकट करता है कि उस सुपर पावर में एक नेता होगा, एक तानाशाह होगा, एक वर्ल्ड लीडर होगा। और उस समय तो यूरोप में और मिडिल ईस्ट तक ही ये साम्राज्य सीमित थे, लेकिन अंत के दिनों में ये जो साम्राज्य आएगा, ये जो सुपर पावर आएगा, इसका प्रभाव सारी दुनिया पर होगा, सारी दुनिया के देशों पर होगा। और इसी साम्राज्य में एक बहुत ही दुष्ट और क्रूर नेता का उदय होगा जो सारी दुनिया से जबरदस्ती अपनी पूजा और आराधना कराएगा और उसकी मर्जी के बगैर कोई ना खरीद सकेगा और ना बेच सकेगा। और ये राजा, ये तानाशाह परमेश्वर के खिलाफ बोलेगा, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ भी बड़े बड़े बोल बोलेगा। इसीलिए इस तानाशाह को एंटी क्राइस्ट या क्रिस्त विरोधी कहा गया है। इसी को 666 कहा गया है प्रकाशित वाक्य में।
और संसार के अंत के दिनों में 7 साल का जो समय होगा उसमें 3.5 साल के समय में वो यरूशलेम के मंदिर में आकर यरूशलेम के मंदिर को भ्रष्ट करेगा और अपने आप को वहाँ पर परमेश्वर घोषित करेगा और घृणित ठहरने वाली कोई वस्तु वो यरूशलेम के मंदिर में स्थापित करेगा। तो ये सारी बातें हमने देखी थी दानियल नबी की पुस्तक में। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है जो दानियल नबी के 3 अध्याय में है, उसको भी मैं टच करना चाहूँगा, आज के इस वीडियो में छूना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्या होता है कि दानियल के समय में राजा नबूकदनेस्सर एक बहुत विशाल अपनी एक मूर्ति बनवाता है और ये आज्ञा निकलती है कि एक समय आएगा जब बहुत सारे बाजे बजाए जाएंगे, संगीत बजाया जाएगा और सारे राज्य के लोग, सारे साम्राज्य के लोग झुककर उस मूर्ति को दंडवत करेंगे और उसकी आराधना करेंगे। और ये मूर्ति खुद राजा की थी। तो दोस्तों, ये आदेश निकल जाता है और वो दिन आता है जब राज्य के सारे लोगों को गिरकर उस मूर्ति को दंडवत करना होता है और उसकी आराधना करनी होती है। लेकिन आपको मालूम है कि शद्रक, मेशक एंड अबेदनगो, क्योंकि वो यहूदी थे, वो एक और सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते थे, वो उस मूर्ति की आराधना करने से, उसके सामने दंडवत करने से इनकार कर देते हैं। और फिर क्या होता है, राजा उनको एक भट्टी में डलवा देता है, क्योंकि राजा को उकसाया जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो परमेश्वर के संतों के विरोधी होते हैं। एक्चुअली ये चाहते हैं कि यहूदियों का अंत हो जाए, इसीलिए जान करके वो मूर्ति बनवाते हैं और ऐसी आज्ञा निकलवाते हैं ताकि मौका पाकर परमेश्वर के लोगों का कत्लेआम किया जाए, उन्हें नष्ट किया जाए। तो राजा मजबूरन उन्हें उस आग की भट्टी में डलवा देता है और उस आग की भट्टी को 7 गुना अधिक धधकाया जाता है। लेकिन आप जानते हैं, ये कहानी तो बचपन से हम संडे स्कूल में सुनते आए हैं। जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस भट्टी में डाला जाता है तो उनके साथ ही वहाँ पर एक और व्यक्ति भट्टी में उतर आता है और बाहर से दिखाई देता है। जी हाँ, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह होता है जो उनको बचाने के लिए उतर आता है और वो बच जाते हैं। और जब बाहर निकलते हैं तो पाया जाता है कि उनके शरीर का एक बाल भी बांका नहीं हुआ है, ना उनके शरीर से जलने की कोई गंध आ रही है। लेकिन जिन लोगों ने राजा को भड़काया था, जब उनको उसी भट्टी में डाला जाता है तो तुरंत वो जलकर भस्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, पॉइंट क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आज? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं जो आज ये शिक्षा देते हैं कि देखो, शद्रक, मेशक एंड अबेदनगो को भट्टी में डाला गया था, इसी तरह अंत के दिनों में कलीसिया को भी उस क्लेश और महाक्लेश के समय से गुजरना होगा। परमेश्वर कलीसिया को या मंडली को परखेगा, आग से परखेगा और तभी वो बचाए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये लोग ये भूल जाते हैं कि इस भट्टी वाली घटना में वहाँ पर दानियल नहीं है। अब दानियल क्यों नहीं है, ये बाइबल में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। शायद दानियल राजा के दरबार में था और दरबार में से ये जो घटना हुई, ये जहाँ मैदान में मूर्ति स्थापित की गई थी वो काफ़ी दूर थी। तो शायद दानियल के सामने परीक्षा उत्पन्न नहीं हुई कि उसको मूर्ति के सामने झुकना पड़े, दंडवत करना पड़े। या हो सकता है दानियल किसी सरकारी काम से कहीं बाहर सफ़र पे गया हो, यात्रा पे गया हो और वो वहाँ पर था ही नहीं, इसलिए उसे इस परीक्षा में से गुजरना नहीं पड़ा। लेकिन कहने का मतलब दोस्तों ये है कि दानियल यहाँ पर एक तस्वीर है, एक छाया है, एक पैटर्न है विश्वासियों का, कलीसियाओं का, परमेश्वर की मंडली का, कि ऐसे बुरे समय के आने के पहले परमेश्वर अपने लोगों को उस जगह से दूर ले जाएगा, बचा लेगा, हटा लेगा। तो मेरे और आपके पास ये धन्य आशा है कि आने वाले समय में जब ये क्लेश और महाक्लेश का समय आएगा तो परमेश्वर हमें रैप्चर कर लेगा, कलीसिया को और मंडली को उठा लेगा। तो दोस्तों, ये 2 बातें हैं। उस भट्टी के अनुभव में कुछ लोग तो होकर जाएंगे, 7 साल के क्लेश और महाक्लेश में कुछ लोग तो होकर जाएंगे,
लेकिन जो सच्चे विश्वासी हैं प्रभु यीशु मसीह के, जो उससे प्यार करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है, वो उस समय से, उस बुरे समय से बचाए जाएंगे और वो लोग बच सकेंगे और रैप्चर हो सकेंगे, कलीसिया के साथ उठा लिए जाएंगे। क्या आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं? क्या आपने नया जन्म पाया है? क्या आपने अपने जीवन का समर्पण प्रभु यीशु मसीह को कर दिया है? तो दोस्तों, ये खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप बचा लिए जाएंगे। आने वाले क्लेश और महाक्लेश में आप प्रवेश नहीं करेंगे। आप कलीसिया के साथ प्रभु की महिमा में बादलों पर उठा लिए जाएंगे और आपकी आंखें प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखेंगी। लेकिन बहुत सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार कर रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, जो रैप्चर को भी ठुकरा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को भी ठुकरा रहे हैं, उसको एक मजाक बना रखा है, वो लोग पीछे छूट जाएंगे और उनको एंटी क्राइस्ट का सामना करना पड़ेगा। उसकी जबरदस्ती पूजा और आराधना करनी पड़ेगी। दोस्तों, आपकी कनपटी पे बंदूक लगाकर जबरदस्ती आपसे एक नेता की पूजा करवाई जाएगी। तो यदि आप चाहें, आज अपनी मर्जी से घुटनों पर आकर प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और परमेश्वर मानकर उसकी आराधना और उसकी वंदना कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप लापरवाही में छूट जाएं, अविश्वास में छूट जाएं और ज़बरदस्ती आपको भूखे प्यासे रहकर आपके कनपटी पर पिस्तौल लगाकर आपको मजबूरन शैतान की पूजा और आराधना करना पड़े। अभी उद्धार का समय है, बहुत थोड़ा समय रह गया है। हम अंत के दिनों के अंतिम पलों में हैं। कभी भी प्रभु की मंडली उठाई जा सकती है। अभी आपके समय है कि आप अपने घुटनों पर गिर जाएं, प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करें, उससे दया की भीख मांगें और आप उससे नया जन्म पाएं, उसकी आत्मा पाएं, एक नया जीवन पाएं और एक नई आशा से धन्य हो सकें। परमेश्वर करे कि आप आज इस वचन पर विश्वास करें और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें। परमेश्वर ऐसा करने की बुद्धि, अनुग्रह और ज्ञान आपको दे। धन्यवाद। आमीन।